अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स शेयर करता चलूं। एक तो अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने पर इत्तेफाक हो गया है। कल मैंने व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं अपोजिशन और पीटीआई के दरमियान और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर मुज़ाकरात कामयाब न होते तो फिर तो जुआ था और पीटीआई का फ़ायदा भी हो सकता था, पीटीआई का ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, अपोजिशन का फ़ायदा हो सकता था। लेकिन ज़्यादा कवी इम्कान इस बात का था कि पीटीआई का नुकसान हो सकता है। अपोजिशन ने 5 नशस्तें मांगी थी, कल मैंने बताया था व्लॉग में, और 5 पे ही इत्तेफाक हुआ है। पीटीआई मान गई है कि अपोजिशन को 5 सेनेट की नशस्तें दी जाएंगी और दे दी गई हैं बल्कि, और 6 नशस्तें पीटीआई ने ली हैं 11 में से। लेकिन ये तो मसला हल हो गया और मिठाइयाँ भी तकसीम हो गई, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। लेकिन मसला आगे और फंस गया है। वो फंस गया है पीटीआई का, कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। और इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ रिकॉर्ड, जब तक आपके पास पहुंच चुका होगा उस वक्त शायद सूरत हाल चेंज हो चुकी हो और कोई डेवलपमेंट हो चुकी हो। लेकिन अभी इस वक्त तक एक दौर हुआ है मुज़ाकरात का, वो नाकाम हुआ है पीटीआई के अंदर इख्तलाफात के हवाले से। इख्तलाफात इस बात पे हैं कि इरफान सलीम साहब हैं, पीटीआई के 23 साल से वर्कर हैं, उनका नाम निकाला गया है फहरिस्त में से, उम्मीदवारों की फहरिस्त में से जो फाइनल की गई है। इब्तदाई जो फहरिस्त थी उसमें कहा जा रहा है कि इरफान सलीम साहब का नाम शामिल था, और जो काबीना से मंजूरी दिलवाई गई तो उसमें भी इरफान सलीम की मंजूरी हो गई। लेकिन उसके बाद जब बैरिस्टर सैफ ने अनाउंस की आखिरी फाइनल लिस्ट, और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ये खान साहब से डिस्कस करने के बाद, यानी बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ डिस्कस करने के बाद ये हमने नाम फाइनल किए हैं, और वो अनाउंस उन्होंने किए, तो पेशावर की जो जमात है, पार्टी है जो पीटीआई की, वो नहीं मान रहे इस लिस्ट को, इस फहरिस्त को और नामों को। उन्होंने अपना एहतजाज शुरू कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पेशावर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, रहमान जलाल, उन्होंने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि भाई इरफान सलीम साहब हमारे वर्कर हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया। मिर्ज़ा आफरीदी साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, उनका ताल्लुक ही नहीं है पीटीआई के साथ। पहले तो वो 2016 में आए थे पीटीआई के अंदर, और फिर जब मुश्किल वक्त आया पीटीआई पे, मुश्किल वक्त तो 9 मई के बाद आया था, तो पीटीआई के लोगों ने तौबा की और माफिया तलाफियां करके, मजम्मत करके 9 मई की जो निकल गए। पीटीआई के जो अभी रह गए हैं वो उनको नहीं मानते। मिर्ज़ा आफरीदी साहब मजम्मत करने वालों में शामिल है कि 9 मई की मजम्मत की उन्होंने और माफ़ी तलाफ़ी करके फिर नून लीग में चले गए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो बन गए सादिक संजरानी साहब के साथ। तो इस वजह से वो पीटीआई के जो वर्कर हैं वो उनको नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई ये तो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गया था, इसका टिकट नहीं बनता, टिकट हक बनता है इरफान सलीम जैसे कारकुनों का, जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, पार्टी के साथ कुर्बानियां दी हैं, उनका हक बनता है। पीटीआई के पेशावर की जो पार्टी है उसने धमकी दी है रहमान जलाल ने कि हम एहतजाज करेंगे, और इरफान सलीम को अगर टिकट नहीं दिया जाता तो वज़ीर आला हाउस का घेराव भी किया जाएगा, और उसके साथ सूबाई असेंबली का जो है सूबाई असेंबली के बाहर जो है धरना भी दिया जाएगा, ये भी कहा है रहमान जलाल ने। तो ये कहा है कि 21 तारीख को जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा होगा उस दिन हम असेंबली के बाहर धरना देंगे और एमएनएस के घरों का घेराव भी करेंगे, वज़ीर आला हाउस का भी घेराव करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अगर पार्टी सुनवाई नहीं करती हमारी पुरअमन एहतजाज के बावजूद, ये हम उनको आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं पुरअमन एहतजाज के ज़रिए,
अगर पार्टी सुनवाई नहीं करती, फैसला नहीं करती, इरफान सईद को टिकट नहीं बहाल करते, तो फिर मजबूरन हम धरना देंगे असेंबली के बाहर जिस दिन सेनेट का इलेक्शन हो रहा होगा, यानी 21 जुलाई को। तो ये धमकी दी गई है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने फिर मीटिंगें शीटिंगें शुरू कर दी हैं। और ये अब पीटीआई का मैंने कल एक प्लान बताया था अली अमीन गंडापुर का अपोजिशन के खिलाफ। वो ये था कि अपोजिशन अगर मामला तय नहीं होते अपोजिशन के साथ पीटीआई के, फर्ज करें तय ये किया था, खुफिया जो प्लान बनाया था अली अमीन गंडापुर ने कि हम आईनी तकाजा तो पूरा करेंगे इजलास बुलाने का, लेकिन हम कोरम पूरा नहीं रखेंगे। इजलास बुलाया जाएगा, कोरम पूरा नहीं रखा जाएगा। जब कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास की कार्रवाई नहीं होगी और इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। इस तरह जो मेंबरान हैं मखसूस नशस्तों वाले, उनका हल्फ नहीं होगा और फिर सेनेट के इलेक्शन भी नहीं होंगे, हल्फ नहीं होगा। तो ये इन्होंने प्लान खुफिया जो है बनाया था अली अमीन गंडापुर ने। अब वो प्लान जो है, उस प्लान पर फिर अपोजिशन के लिए अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि अब अमल किया जाएगा अपनों के लिए, पीटीआई के वर्करों के लिए। कि पीटीआई में जो इख्तलाफात हैं टिकटों की तकसीम के मामले पर, इरफान सलीम को जो टिकट नहीं दी गई, अब अगर वो धरना देते हैं तो धरने की वजह से ये फिर सबोताज भी हो सकता है। अब इरफान सलीम के जो ग्रुप है, धड़ा है, रहमान जलाल और बाकी जो उनके साथी हैं, अब वो भी यही चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो, वो भी यही चाहेंगे कि धरना दें और हंगामाराई करें। ये पुरअमन तो नाम दिया जाता है ना कि हमारा एहतजाज पुरअमन था, पुरअमन होगा, पुरअमन करेंगे, लेकिन पुरअमन होता नहीं है। पीटीआई का एहतजाज, वैसे भी हमने माजी में जो एहतजाज देखे हैं, अक्टूबर नवंबर में जो हुए थे, क्या हुआ था इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुए थे, पीटीआई के हर एहतजाज में तशद्दुद होता है, पुरतशद्दुद एहतजाज होते हैं, पुरअमन एहतजाज नहीं होते। पीटीआई का मिजाज ये बन गया है। टीएलपी वाला मौलाना फजल रहमान ने भी तो इस्लामाबाद में धरना लेके आए थे ना, आज़ादी मार्च, 13 दिन बैठे रहे थे, तो 13 दिन में एक पत्ता भी नहीं गिरा था, एक गमला नहीं टूटा था। इस तरह होता है पुरअमन एहतजाज। आलमी मीडिया ने भी उसको अप्रिशिएट किया था कि मौलवियों का इतना बड़ा इज्तिमा और एक गमला भी नहीं टूटा, ये बहुत बड़ा तारीखी एक पुरअमन एहतजाज था। तो पीटीआई के तो इस तरह होते नहीं हैं। तो पीटीआई के लोग शायद हंगामाराई करें, असेंबली के बाहर तोड़ फोड़ करें और ऐसा माहौल पैदा करें जिससे हल्फ ना हो सके या इलेक्शन ना हो सके। हल्फ अगर हो जाता है तो इलेक्शन ना हो सके। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर ने ये प्लान बी भी रखा हुआ है। अब देखते हैं कि आज जो पहला राउंड है वो मुज़ाकरात का तो नाकाम हो गया है पार्टी के लोगों के साथ गंडापुर का, लेकिन आज जिस वक्त आप ये वीलाग सुन रहे होंगे उस वक्त एक दूसरा राउंड जो है मुज़ाकरात का हो रहा होगा और उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर नतीजा नहीं निकलता कोई तो फिर ये मामला आगे बढ़ेगा और फिर ये इजलास भी सबोताज हो सकता है और सेनेट के इंतखाबात भी सबोताज हो सकते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।